हेलो एंड वेलकम टू सरकारी परीक्षा। कैसे हैं आप सब? दिस इज मोनिका एंड आई एम हेयर टुडे टू डिस्कस विद यू द अपकमिंग अग्निवीर वायु एग्जाम। सो गाइज, अगर आपने इस एग्जाम के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया है और आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आई होप आपने अपने प्रेपरेशंस भी अच्छे से करने स्टार्ट कर दिए होंगे। सी, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम है। 17+ पीपल दे सकते हैं, जो भी 17 से ऊपर है वो एग्जाम दे सकते हैं, राइट। आपके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम डिफरेंट पैटर्न्स। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर आप आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं, तीनों ही स्ट्रीम के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं एंड यूल हैव क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर स्ट्रीम्स आल्सो। ओके, सो बात करें अगर हम इंग्लिश की इन पर्टिकुलर, तो इंग्लिश जो है वो तीनों ही स्ट्रीम्स में कॉमन सब्जेक्ट है और तीनों ही स्ट्रीम्स में इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। Okay, so let's have a look at the type of questions you can experience while giving this exam. Okay, let's have a look. So जो जनरली हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पेपर में, बहुत ही बेसिक ग्रामर से हैं आपके। Then you have vocabulary also, and then you have reading comprehension. ठीक है, सो ये 3 टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर इस पेपर में, और इन तीनों ही टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके ये 20 नंबर, जो 20 नंबर इंग्लिश के हैं, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो यू हैव 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स। ओके, 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? सो आप किसी भी स्ट्रीम से पेपर दे रहे हैं, अगर आप साइंस से दे रहे हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एटसेट्रा, आप किसी भी स्ट्रीम से पेपर दे रहे हैं, हर पेपर में आपके पास इंग्लिश का ऑप्शन होगा ही होगा। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आएगा ही आएगा। सो यू नीड टू प्रिपेयर इंग्लिश वेरी वेरी नाइसली। ओके, सो बात करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जिस टाइप के क्वेश्चंस आप विटनेस कर सकते हैं इस एग्जाम में कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको कैसे कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस से है। ठीक है, सो दिस इज अ ग्रामर टॉपिक। आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करके चलेंगे तो इजीली ये क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। ओके, out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in active or passive voice. ठीक है, आपको चेक करना ही कौन से वॉइस में आपका सेंटेंस दिया हुआ है। The people made him president. People are the subject here. Okay, the people are the subject here, and president is the object of the sentence. एक्टिव पैसिव वॉइस में हमेशा आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेक करना होता है, बिकॉज उन्हीं को तो आप चेंज करके बनाएंगे ना। एंड द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू चेक इज द टेंस ऑफ द सेंटेंस। मेड हिम प्रेसिडेंट है, ठीक है, सो इट इज सिंपल पास्ट टेंस। अंडरस्टूड? सिंपल पास्ट टेंस में आपका सेंटेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में जब हम एक्टिव पैसिव में चेंज करते हैं तो व्हाट डू वी डू? हम सब्जेक्ट बदल देते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, सब्जेक्ट प्लस आ जाता है हमारा was प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो इतना हमारा चलता है। इसके हिसाब से अगर हम इसको चेंज करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर? लेट्स हैव अ लुक। ही इज मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। नो, ही आपका सब्जेक्ट प्रेसिडेंट ही बन गया। वॉज सही है, यहाँ पे वॉज आ गया। पास्ट पार्टिसिपल मेड सही है। प्रेसिडेंट बाय द पीपल, सो बी इज द राइट आंसर है। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू चेंज active voice into passive voice. Okay, let's have a look at another question. Select the segment of the sentence that contains an error. If there is no error, mark no error as your answer. ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना होता है, क्योंकि जो आपका एरर है वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है। वो आपका ग्रामर बेसिस पे होगा, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो सकता है,
आपका सिंगुलर प्लूरल से हो सकता है, आपका वोकैबुलरी से भी हो सकता है, रॉन्ग स्पेलिंग से भी हो सकता है. ओके, सो यू नीड टू पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द सेंटेंस गिवन. Towns after towns was affected by the rapidly spreading bubonic plague. ठीक है, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपके सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है. आपको 4 पार्ट में, 3 पार्ट में आपका सेंटेंस डिवाइड किया गया है एंड द 4th पार्ट इज नो एरर. ऐसा भी हो सकता है कि आपके सेंटेंस में कोई एरर आपको नजर ना आ रहा हो या ना हो, तो उस केस में आप नो एरर एज योर ऑप्शन सिलेक्ट करोगे. अंडरस्टूड. सो इस वाले में चेक करते हैं. टाउन्स आफ्टर टाउन्स, यहीं पे आपको आपका एरर दिख जाएगा. टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं बोलते हैं, वी से टाउन आफ्टर टाउन. ओके, सो एस जो लगा है दिस इज द एरर. अंडरस्टूड. सो इसके लिए आपका टर्मिनोलॉजी क्लियर होना बहुत जरूरी है. आपको पता होना चाहिए टाउन्स आफ्टर टाउन में हम वॉज नहीं लगा सकते हैं, है ना, वर्ड लग रहा होगा यहाँ पे, राइट. तो टाउन्स आफ्टर टाउन्स ना बोल के हम टाउन आफ्टर टाउन बोलते हैं, क्योंकि एक टाउन के बाद एक टाउन, राइट. 2 टाउन के बाद टाउन नहीं, राइट. एक टाउन के बाद एक टाउन में स्प्रेड होता गया. एक के बाद एक बोलते हैं ना, 2 के बाद एक नहीं बोलते, राइट. 2 के बाद 2 नहीं बोलते, वी से एक के बाद एक स्प्रेड होता गया. सो शहर दर शहर स्प्रेड होता गया, टाउन आफ्टर टाउन. अंडरस्टूड. सो ए इज द आंसर हियर. Understood how we do this? Okay, let's have a look at another question. See, यहाँ पर आ गया हमारा RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ पे आपके 2 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. एक पैसेज इंटरप्रिटेशन से आते हैं, पैसेज में से आपके क्वेश्चन आएंगे. दूसरे आपके पैसेज में से वोकैबुलरी बेस्ड आते हैं. ठीक है, पैसेज में से वर्ड्स पूछे जाते हैं कि इन वर्ड्स का, गिवन वर्ड्स का एंटोनिम क्या है, सिनोनिम क्या है, मीनिंग क्या है, एटसेट्रा. ओके, सो इसके लिए क्या करना है, सिंस हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, कम टाइम में हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम. इवन दो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंपेरेटिवली बहुत सिंपल है, इस पेपर में बहुत सिंपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका आएगा, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी उसको पढ़ना है. लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द क्वेश्चन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. ओके, क्या करना है, जब भी आप पेपर दे रहे होंगे, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर, प्लीज डोंट रीड द पैसेज फर्स्ट, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है. आप पैसेज पढ़ेंगे, वापस फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे, फिर वापस पैसेज पे जाएंगे, तो उससे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है. ठीक है, हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट. ओके, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिवील. रिवील ढूंढ लो यहाँ पर जल्दी से, अगर तुमको नहीं पता है तो. अगर पता है तो ऑलरेडी यू कैन आंसर इट हेयर इटसेल्फ. ठीक है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिवील. रिवील का मतलब क्या होता है, दिखाना, उघाड़ना, या फिर, है ना, दिखाना, टू शो समथिंग. एंड उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, छुपाना. छुपाना, देखो इनमें से किसका मीनिंग है. एक्सपोज विल बी दिखाना, शो विल बी दिखाना, एग्जिबिट विल बी दिखाना, हाइड विल बी योर छुपाना. Okay, so 4th is your answer. Number 4 is your answer here. Okay, let's have a look at the passage. It was once said that judging a person doesn't define who they are. It defines who you are. Unfortunately, we fall into the category of judging other people at some point in our life. So passage का tone समझ लीजिए. ठीक है, passage का theme समझ लीजिए, tone समझ लीजिए. That is very very important. किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जजिंग पीपल, राइट. वी ऑल जज पीपल एट सम पॉइंट और द अदर, इवन दो इट्स नॉट अ गुड हैबिट, वील डू इट, राइट. वो ऐसा दिख रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, उसको ये आता है, उसको ये नहीं आता है, वो ऐसे चलता है, ऐसे काम करता है. एट सम पॉइंट और द अदर वी हैव ऑल जज्ड द अदर पर्सन, राइट. बट इट इज नॉट गुड टू डू सो. वी शुड नॉट बी जजिंग पीपल. ओके, we have all been affected at various times by the ways that other people have judged us. We all need to be more aware of rushing into judgment. See, यहाँ पर quotation marks में है, important है, रख लीजिए अपने पास. And remember to first understand the real situation and or the person's intent before making a conclusion.
हमें ज़रूरत है कि सामने वाले का इंटेंट समझे, वजह समझे कि वो क्या कर रहा है, जो कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके बाद ही हम कोई जजमेंट पास करें. ओके. On one day, a lovely little girl was holding 2 apples with both hands. Her mom came in the room and softly asked her little daughter with a smile. See, यहाँ पर क्या है? यूजुअली आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी टाइप्स की स्टोरीज होते थे. तो यहाँ पर उल्टा हुआ है. आपको मॉरल पहले बता दिया गया है एंड द स्टोरी इज गिवन आफ्टर दैट. ओके. My sweetie, could you give me your mom one of your 2 apples? The girl looked up at her mom for some seconds, then she suddenly took a quick bite on one apple and then quickly on the other. ठीक है, so उसने क्या किया, दोनों apples में एक एक bite ले लिया, even after her mother asked her for one of the apples. Okay. The mom felt the smile on her face freeze. She tried hard not to reveal. See, this was our word here, not to reveal. ना दिखाने की कोशिश करी. Okay. Reveal her disappointment. Then the little girl handed one of her bitten apples to her mom. So mom was a bit disappointed कि इसने दोनों ही apples में bite कर लिया, even though I asked her for one. ठीक है. But then the little girl एक apple उसने अपने mom को दे दिया and said, "Here you go, mommy. This is the sweeter one." ठीक है. तो उसने क्यों bite किया था? ये चेक करने के लिए कि कौन सा apple ज़्यादा sweet है. ठीक है, कौन सा एप्पल ज़्यादा मीठा है, ताकि वो अपनी मम्मी को वही वाला एप्पल दे सके. सो शी वाज शोइंग हर लव टुवर्ड्स हर मदर, बट हर मदर made a judgment about her that she is being selfish. She is not giving her the apple. Okay. Her mother realized the blunder she had made and embraced her with open arms. See, this is the story what we have here, that it is telling us that people judge other people quickly. So conclusion से पहले ही उसके मॉम ने जज कर लिया था कि वो एप्पल नहीं दे रही है, शी इज बीइंग स्टिंजी, कंजूस बन रही है या समथिंग लाइक दैट. ओके. सो लेट्स हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैसेज. What did the girl do after she tasted both the apples? तो हमें पता है कहानी में यहाँ कहीं she has tasted both the apples, right? So we have understood the story. Let's have a look at the options here. She threw the apples down on the ground. No, this is not the answer. She handed both the apples to her mother. No. She handed one of the bitten apples to her mother. Right? This is the answer. उसने एक खाया हुआ एप्पल अपनी मदर को दिया था, the sweet one. Okay. Let's have a look at another question. What is the meaning of the word blunder? So you realize this word has been highlighted for you here. Blunder. Her mother realized the blunder she had made. Blunder here means गलती. Right? अब आपको देखना है ये सेम मीनिंग कौन से वर्ड का है ऑप्शंस में से. लूटिंग, नो. मिस्टेक. ठीक है. सो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया. मिस्टेक का मतलब भी गलती होता है एंड ब्लंडर का मतलब भी गलती होता है. सी, दिस इज हाउ यू आंसर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जब आपके पास टाइम कम हो. हमने कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया इसको, राइट? आगे बढ़ते हैं. What do we need to be more aware of? ठीक है, क्या है हमारे पैसेज का वो हमने यहाँ पे मार्क करवाया था ना, rushing to judgment. ठीक है, we need to be more aware of rushing to judgment. हमें जल्दी से जजमेंट पास नहीं कर देना चाहिए. ठीक है, so this is the answer. A is the answer. I hope this is clear to you people. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे और इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, मार्क करते हुए पढ़ना है इंपॉर्टेंट टाइम पॉइंट्स को, एंड स्पेशली वर्ड्स पे फोकस करना है. जो भी वर्ड्स आपको थोड़े से ट्रिकी लग रहे हैं या थोड़े से टफ लग रहे हैं, उनमें से जरूर आपका वोकैबुलरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा. दे आर ऑफन मार्क्ड, समटाइम्स हाईलाइटेड होंगे, समटाइम्स नहीं भी होंगे, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन. इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका आएगा. फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड. ठीक है, आपको ब्लैंक में अप्रोप्रिएट वर्ड ऑप्शंस में से भरना है. डू यू वांट डैश टू हेल्प? I to help. Do you want I to help? No. Do you want me to help? Me यहाँ पर आपका आएगा. अगर यहाँ पर to नहीं होता, just in case, तो यहाँ पर आपका my आता. ठीक है, अंडरस्टूड. सो प्रोनाउंस, प्रॉपर प्रोनाउंस लगाने आपको आने चाहिए. उसके लिए आपको इस टॉपिक क्वेश्चन के लिए आपको प्रोनाउंस अच्छे से
पता होने चाहिए. सो दिस इज अनदर टॉपिक दैट यू नीड टू प्रिपेयर वेरी वेरी थॉरली. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. In the following question, a sentence has been given in direct, indirect speech. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in indirect, direct speech. ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन आपका नरेशन से आया है, that is direct, indirect speech. Another topic that you need to prepare. ओके, ग्रामर का आपका क्वेश्चन है. आपको किसी भी एक स्पीच में सेंटेंस दे दिया जाएगा, या तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपका सेंटेंस होगा या फिर डायरेक्ट स्पीच में आपका सेंटेंस होगा, और आपको दूसरे स्पीच में चेंज करना होगा. आपको ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक. आई सेड टू माई सिस्टर आई ब्रॉट यू अ डॉल यस्टरडे. ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें करना है, डायरेक्ट स्पीच में हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में हमें ये सेंटेंस दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें ये चेंज करना होगा. फॉर दैट वी नीड टू चेक द फर्स्ट द टेंस ऑफ द सेंटेंस. टेंस की अगर मैं बात करूं तो सिंपल पास्ट टेंस है, राइट. सिंपल पास्ट टेंस क्या बन जाता है जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, it changes into past perfect. ठीक है, so let's have a look कौन सा सेंटेंस हमारा past perfect में है. past perfect में आपका क्या लग जाएगा, subject plus had plus past participle form of verb का third form. okay, I said to my sister I brought her a doll yesterday. No, I told my sister that I brought you a doll the day before. I said to my sister that I brought her the doll yesterday. I told my sister that I had brought her a doll the previous day. So D is your right answer. I hope this is clear to you people. ठीक है, हमने यहाँ पर had लगा दिया है, had, brought और yesterday बन गया है previous day. सो आपको वर्ड्स के चेंजेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा. जब भी आप नरेशन पढ़ेंगे तो टेंस वाइज आपके चेंजेस आते हैं, आपके सेंटेंस वाइज सेंटेंस टाइप के बेसिस पे चेंजेस आते हैं, आपके सर्टेन वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, राइट. आपके प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं. सो चारों बेसिस के चेंजेस आपको समझने पड़ेंगे व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग नरेशन फॉर इजीली सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. ओके, लेट्स मूव ऑन. In the following question, out of the 4 alternatives, select the word opposite in the meaning to the given word. See, यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है. आपको opposite meaning वाला वर्ड चाहिए, ठीक है, नॉट द सेम मीनिंग, opposite meaning. एंटोनिम ढूंढना है आपको बेसिकली. तो हमारा वर्ड यहाँ पर है abrupt. abrupt मतलब जल्दबाजी में, राइट, जल्दबाजी या जल्दी में बोलते हैं abruptly. ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, ग्रेजुअल, अनएंटिसिपेटेड, स्टार्टलिंग, अनएक्सपेक्टेड. ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. ठीक है, इन सारे वर्ड्स का मतलब जल्द में ही है, एकदम से ही है. ठीक है, ग्रेजुअल इज स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके करना, जल्दबाजी में नहीं, अचानक से नहीं, एक एक करके करना. abruptly मीन्स जल्दबाजी में या अचानक से. Understood? Let's move on to the next question. In the following question, out of the 4 alternatives, select the word similar in the meaning to the given word. Please pay attention here. Similar meaning मतलब synonym पता करना है. ठीक है, similar meaning वाला word हमको चाहिए, same meaning वाला word चाहिए. Okay, तो यहाँ पे हमारा main word है chaos. chaos मतलब अव्यवस्था, anarchy, किसी भी तरह की ही. ठीक है, so same मीनिंग वाला वर्ड क्या होगा हमारा, मेथड, नो, डिसऑर्डर. डिसऑर्डर ऑल्सो मीन्स अव्यवस्था, किसी चीज को बिखेरे हुए तरीके से करना, जहां कोई ऑर्डर ना हो, जहां कोई तरीका ना हो. ठीक है, सो अव्यवस्था या डिसऑर्डर इज द सेम थिंग. केओस का मतलब है डिसऑर्डर. अंडरस्टूड? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the segment of the sentence that contains an error. If there is no error, mark no error as your answer. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया, अभी दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन हमारा ये आ गया है. ओके, यहाँ पर लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंस.
जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेंटेंस ध्यान से पढ़िए एंड देन आइडेंटिफाई द एरर। माई मदर डज नॉट लाइक मी कमिंग होम लेट एट नाइट। ठीक है, माई मदर डज नॉट लाइक मी आ रहा है ना यहाँ पे, ये माई, मेरी माँ को मेरा रात को देर से आना पसंद नहीं है, राइट ये होगा ना, मेरा विल बी माई। अंडरस्टूड? सो बी इज योर राइट आंसर। इजी इनफ, प्रोनाउंस बेसिस पे था। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, इसमें तो आपके लिए आपको स्पेलिंग्स बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स हैव लुक। बेनिफिटेड की स्पेलिंग क्या है? सही, सी, BENEFITTED, बेनिफिटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स the phrase given below is aptly described by one word. Select the choice which gives the meaning most appropriately. A place where pigs live. ठीक है, तो आपको वन वर्ड बताना है इसके लिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये आपका। वन वर्ड यू नीड टू टेल, किसके लिए? अ प्लेस वेयर पिग्स लिव। बरो नहीं है, बरो में नहीं रहते हैं, बरो में रैबिट्स रहते हैं। कैनल में डॉग, हाइव इज फॉर बीज, तो हमारा रह जाता है स्टाई। ठीक है, तो इसे सुअरशाला भी कहते हैं हिंदी में। स्टाई इज द प्लेस वेयर पिग्स लिव, जहां पे पिग्स को रखा जाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड कंपेल। सो इसको कंपेल को हमें नाउन फॉर्म में चेंज करना है। राइट नाउ इट्स अ वर्ब। ठीक है, कंपेलिंग नहीं होगा, आईएनजी लग गया है तो वर्ब होगा। कंपेल्ड ईडी लग गया है तो वर्ब होगा पास्ट टेंस में। राइट, कंपल्शन इज योर राइट आंसर। यूजुअली नाउन्स के एंड में आपको SION या फिर TION मिलता है। ठीक है, SIVE यूजुअली आपको एडजेक्टिव्स में मिलता है। दीज आर जस्ट ट्रिक्स, ओके, अलग भी हो सकता है बट जनरली दिस इज द रूल। ओके, लेट्स मूव ऑन। फिल इन द ब्लैंक। ही वॉज astonished dash at his failure. ठीक है, with his failure, for his failure, in his failure, no, at his failure. ठीक है, सो at यहाँ पर आएगा, preposition से आपका ये fill in the blank है। तो another topic that you need to prepare very very well. Understood? Easy enough. आगे बढ़ते हैं। A sentence is given in active passive voice. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in active और passive voice. अभी हमने active और passive voice का एक question किया था, I hope you remember. ठीक है, हमने कैसे solve किया था उसको। ठीक है, सेम तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। Who plays cricket? ये हमारा sentence है। sentence का type बता दीजिए पहले ही। ठीक है, interrogative पता होना चाहिए, बिकॉज उसी हिसाब से आप चेंजेस करते हैं। चेंजेस आपके जो आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या एक्टिव पैसिव हो, दोनों ही टाइप में आपके चेंजेस से टेंस बेस पे आते हैं, प्रोनाउन बेस पे आते हैं, आपके सेंटेंस टाइप के बेसिस पे आते हैं। देन यू हैव सर्टेन वर्ड्स दैट गेट चेंज्ड। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपका। देन टेंस चेक कीजिए, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सो आपका इंटेरोगेटिव वर्ड जो है यहाँ पर है दैट इज हु। हु का हम बना देते हैं पैसिव वॉइस में बाय हुम। ये आपको लर्न होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए एक्टिव पैसिव के रूल्स। ओके, तभी आप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं? इज। अंडरस्टूड? इज लग जाता है हमारा। राइट, नेक्स्ट वी हैव सेम आपका सेंटेंस बचा हुआ। ठीक है, तो बाय होम इज क्रिकेट प्लेड। एक्टिव पैसिव में हम सेंटेंस का टाइप नहीं चेंज करते हैं। अंडरस्टूड? वेयर एज इंडायरेक्ट डायरेक्ट में सेंटेंस का टाइप जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर द गिवन phrase given below. Collective noun, if you guys remember, कलेक्शन ऑफ समथिंग को कहते हैं, किसी भी चीज के कलेक्शन को कहते हैं, जहां पर एक से ज्यादा चीजें या फिर एक से ज्यादा लोग या एक से ज्यादा एनिमल्स इकट्ठे हों, एक साथ चल रहे हों,
उनको हम कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। whenever we are referring to a group of something, ठीक है, whenever we are referring to a group of something, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक। डैश ऑफ कीज, कीज मतलब चाबियां, राइट? तो चाबियों के गुच्छे को क्या बोलते हैं? ओके, फ्लॉक, नो, दैट इज फ्लॉक ऑफ शीप होता है। फ्लीट ऑफ गोट, बंच ऑफ कीज, ठीक है, प्राइड ऑफ लायंस। सो थर्ड इज योर आंसर। यहाँ पर आपका आ जाएगा बंच, गुच्छा बोलते हैं ना, बंच, चाबियों का गुच्छा हम बोलते हैं, so it is a bunch of keys. Understood? So you need to remember these also. Collective nouns आपको सारे याद होने चाहिए, आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। Okay, let's move on. In the following question, out of the 4 alternatives, choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase. So idiom or phrase आपको दिया गया है. So meaning of idiom or phrase is another topic that you need to prepare very very thoroughly. Okay, all at sea. All at sea का मतलब क्या होता है? और सी idiom और phrases में अक्सर आपको ना मीनिंग कॉन्टेक्चुअली समझना होता है, कंटेक्स्ट से समझना होता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जब भी हम सी की बात करते हैं, समुद्र की बात करते हैं, अगर सब सी में है तो क्या क्रिएट होता है? एक तरीके से एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, राइट? बिकॉज पीपल डोंट नो हाउ टू अडेप्ट टू दैट सिचुएशन। अगर आप सड़क पे हो, लैंड में हो, तो आप सीधे सीधे चल सकते हो। सी में यू नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, ठीक है? सो जब सारे लोग इकट्ठे सी में चले जाएंगे तो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, ठीक है? सो इसी तरीके से आप निकालते हैं इसका मीनिंग। ओके, सो फर्स्ट वर्ड ये है हमारा कंफ्यूज्ड, तो दैट इज द राइट आंसर। ऑल एट सी मतलब कंफ्यूज्ड। सो ये इडियम और फ्रेज हम कब यूज करते हैं? जब भी हमें किसी का कंफ्यूजन शो करना होता है, तब हम इसको यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, parts of a sentence have been jumbled and labeled as P, Q, R and S. You are required to rearrange the jumbled part of the sentence and mark your response accordingly by selecting the correct option. ठीक है, सो ये आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से इसको करना होता है। पहले आप चारों पार्ट्स पढ़ लीजिए। ओके, फोटोग्राफर्स क्लिक्ड हर पिक्चर्स, ओके, to interview her, and as the family watched in amazement, newspaper reporters came. Sequences देखने हैं हमें आपको। तो पहले फोटोग्राफर्स पिक्चर क्लिक करेंगे, नहीं। इंटरव्यू पहले होगा, नहीं। फैमिली पहले देखेगी, नहीं। पहले न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स आएंगे, राइट? दे विल कम फर्स्ट, सो दिस विल बी योर फर्स्ट, एस पहले आएगा। न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स केम, ठीक है, किस लिए आए? नेक्स्ट है रीजन, रीजन क्या है? टू इंटरव्यू हर, ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्यू। अंडरस्टूड? दिस इज नंबर 2। नेक्स्ट है आपका एंड लगा हुआ है, सो इन ये दोनों सेंटेंस हमारे पास बच गए हैं। अब एंड के बाद तो एज लगेगा नहीं, राइट? तो यहाँ पर आएगा हमारा 3, दिस इज नंबर 3, पी आ जाएगा। फोटो न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स केम to interview her and photographers clicked her pictures, अब आ जाएगा हमारा लास्ट पार्ट R, as the family watched in amazement. So this is how you will solve this question, ठीक है? आप सेंटेंस का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, आप ये गेस करने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस शुरू कहाँ से हो सकता है, ठीक है? पहले कोई आएगा या जाएगा, राइट? तभी होगा ना, पहले कुछ होगा, there will be the subject, right? पहले कुछ होगा, फिर उसका रीजन बताया जाएगा। That is how usually the sentence is broken up. Okay, so 4th is your right answer. Clear enough? अब आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही आपके आते हैं इस पेपर में, so we have selected 20 questions of different types. Okay,
In the following question, a sentence is given in direct, indirect speech. Out of the 4 alternatives, choose the one which best expresses the sentence in indirect, direct speech. ठीक है, सो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, अगेन डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच के ऊपर है, जैसे कि हमने बात करी थी पहले ही। पहले आप सेंटेंस का टेंस देखेंगे। सो देयर हैव बीन लिखा हुआ है, हैव बीन रॉब्ड, तो सेंटेंस का टेंस क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, यहाँ पर एक सेंटेंस का टाइप क्या है, दूसरा एक्सक्लेमेटरी, राइट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है हमारा। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ये वाला वर्ड जो होता है वो चेंज हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द सेंटेंस इज एक्सप्रेसिंग। ठीक है, आपको फीलिंग जो भी होती है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो alas I have been robbed, what is the feeling here, sadness, alas is for used for sadness, right? So we'll have the old woman exclaimed with sorrow, तो with sorrow में ये दोनों आ जाएंगे हमारे ऑप्शंस, ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए ऑलरेडी। ठीक है, अब हमें इनमें से सिलेक्ट करना है सही। अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है सेंटेंस, तो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। Understood? The old woman exclaimed with sorrow that she had been robbed. Fourth is the right answer. इसके लिए आपको रूल्स जो हैं बहुत क्लियर होने चाहिए। आप आइडेंटिफाई करेंगे टेंस, आप आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस टाइप, आप आइडेंटिफाई करेंगे द प्रोनाउंस यूज्ड, एंड देन यू विल चेंज द सेंटेंस इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, सो आई होप दिस वाज क्लियर टू यू पीपल हाउ वी हैव डन दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सो आपने बहुत क्लियरली देख लिया, आपके ग्रामर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ग्रामर में आपके टॉपिक्स आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, then you have your voice, active and passive voice, and then you have direct, indirect, that is narration. So ये तीनों ही चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलनी है फॉर द एग्जाम। ठीक है, देन यू हैव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। ठीक है, उनमें भी आपका पैसेज इंटरप्रिटेशन आ रहा है, वोकैबुलरी से क्वेश्चन आ रहा है, और फिर आपका आता है वोकैब सेक्शन। ठीक है, उससे आपके सिनोनिम्स आ रहे हैं, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स जो आते हैं आपके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड इडियम्स फ्रेजेस। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ओके, सो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हैं आप इनकी सेट्स में प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और डेली अपना एक टारगेट बना के चलिए कि आज हमें 5 सेट्स करने हैं या 6 सेट्स करने हैं ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। उस हिसाब से आप चलेंगे तो आपका जो रिविजन है इन टॉपिक्स का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। ओके, लिमिटेड ग्रामर है इंग्लिश का, कहीं चेंज नहीं होता है, सेम रूल्स है, राइट? तो एक बार भी पढ़ोगे ना, याद कर लोगे ढंग से, तो इट विल रिमेन द सेम, बदलेगा नहीं, राइट? तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग हो सकता है इस पेपर में, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलिए एंड आपके 20/20 मार्क्स कहीं नहीं गए। ओके, सो आई होप you like this video and it was helpful for you people. Thank you for watching it. Kindly like, share and subscribe to our channel. Have a nice day all of you.